दोस्तों, बची हुई रोटी से कभी आपने रिच प्रोटीन सोया कबाब बनाए हैं? चलिए आइए आज हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, इन सबको तो सभी जानते हैं। ये है हमारे सोया चंक्स, जो ये मीडियम साइज के आते हैं वो वाले हैं, ये छोटे वाले नहीं हैं। ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं ये गोल गोल सोया चंक्स, और इसमें बहुत प्रोटीन रहता है। चलिए आइए, इनको हमने सबसे पहले भिगो लेना है पानी में। अगर आप थोड़ी देर के लिए ही आपके पास टाइम नहीं है तो इनको गर्म पानी में भिगोएं, नहीं तो इनको ठंडे पानी में भी भिगो के रख सकते हैं 1 घंटा। और उसके बाद हमारे सोया चंक्स भीग रहे हैं, तब तक हमने यहाँ पे प्याज काट लेने हैं। प्याज जितना हो सके हमने बारीक काटने हैं, क्योंकि हम यहाँ सोया चंक कबाब जो भी रेसिपी बनाते हैं उसमें हम फ्राई करते हैं, तब ये जो होते हैं निकल जाते हैं, इसलिए हमने बिल्कुल बारीक काटने हैं। प्याज जितने हो सके उतने बारीक काटने हैं, और आप चाहे तो इनको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने प्याज भी कट कर लिए हैं। मैं इनको और बारीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और चलिए आइए, उसके बाद हमने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची को भी हमने बिल्कुल बारीक कट करनी है, ताकि ये हम तेल में जब डालें तो ये निकले नहीं, फटे नहीं, हमारे कबाब फटे नहीं। और इस तरह से हमने हरी मिर्ची को भी काट लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस बची हुई रोटी से सोया कटलेट बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि इसके जो गोल है, इसका जो बैटर तैयार करते हैं उसमें बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके रोटी डालने के बाद भी आपके सोया कबाब में बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो आप उसमें चावल का आटा या फिर आप कोई भी आटा, कुछ भी जैसे कि कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ मिक्स कर सकते हैं। और हरी मिर्ची बस ये 2 ही चाहिए रहती है इसमें, प्याज और हरी मिर्ची। बाकी सब मसाले डालने हैं हमने। हरी मिर्ची को भी बिल्कुल बारीक काटनी है, जिस तरीके से हमने प्याज को बारीक काटा है उसी तरीके से हरी मिर्ची को भी बारीक कट करनी है। आप चाहे तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ हाथों से ही कर रही हूँ। इस तरह से हमारी हरी मिर्च भी बिल्कुल बारीक हो चुकी है। और यहाँ पे मेरे पास 3 रोटियां बची हुई थी, तो मैंने सबसे पहले रोटी को हमने, ये 3 रोटी बची है, 2 को घी लगा हुआ है और 1 लुकी है जिसपे घी लगा हुआ नहीं है। और उसके बाद इनको हमने तोड़ लेना है, नॉर्मली हाथों से तोड़ लेना है। और क्योंकि हम इसको आगे ग्राइंड करेंगे मिक्सर के जार के अंदर, इसलिए पहले इनको तोड़ लेना है, ताकि ये मिक्सर के अंदर कहीं जाम नहीं हो जाए या फिर थोड़ा अच्छे से हो जाए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए तो हाथों से तोड़ लेना है इनको। और इस तरह से मैंने तीनों रोटियों को तोड़ लिया है। फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, अगर आपके सोया कबाब में बाइंडिंग नहीं आए तो आप चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लें। और उसके बाद ये रोटी हमारी तोड़ दी है अपन ने, रखना है साइड में। और उसके बाद ये हमारे सोया चंक भी गल चुके हैं अच्छी तरह से। इनको निचोड़ते हुए जाना है, इनको निचोड़ लेना है। और हमने इसको मिक्सर के जार के अंदर पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसने की कोशिश करनी है। जितना बारीक पीसेंगे उतना ये दरदरा ही रहता है, लेकिन बारीक करने की कोशिश। और इसको चला लेना है सबसे पहले। और इस तरह से हमारे सोया चंक्स चल चुके हैं, इनको पीस लिया हमने। और उसके बाद ये जो रोटी हमने तोड़ के रख रखी थी, ये भी हमने इसी के अंदर डाल देनी है। और थोड़ी थोड़ी देर इसको पल्स मोड में चलाते हुए जाना है, और हमने इस तरीके से इसको भी पीस लेना है। उसके बाद इसके अंदर डालना है नमक और सौंठ पाउडर डालना है। आपके पास अगर अदरक हो तो वो डाल दें। क्रश करा हुआ धनिया, आखा धनिया जो होता है वो, चिली फ्लेक्स डालनी है, और चाट मसाला, सब्जी मसाला, आमचूर पाउडर, काली मिर्च, हरी मिर्च, प्याज डाल देना है, और खूब सारा धनिया डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और जब अगर हमारे कटलेट बंद नहीं रही हो, इस तरीके से बंद नहीं रहा है ये, तो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालकर इनको सेट करते हुए जाना है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे तो जब इसको तेल में डालेंगे आप, तब ये बिखर जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं करना है इनको, अच्छे से या तो पानी डालकर या फिर आप इनको इस तरह से अच्छे से बंध जाएं, तब तक हमने इनको बंधने के बाद ही इनको हमने तेल के अंदर डालना है। अब ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब इनको ऐसे घुमाते हुए जाना है और हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये इसमें प्रोटीन भी अच्छा रहता है क्योंकि हमने सोया डाला है इसके अंदर, इसलिए
आप बची हुई रोटी को इस तरीके से सोया चंक्स के अंदर डालकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता बनके तैयार होता है और बच्चों को भी खूब पसंद आता है। बाहर से खूब क्रिस्पी रहता है ये। एक बार ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत यमी बना था और बहुत ही टेस्टी था, बच्चों को भी खूब पसंद आया था। और बची हुई रोटी से सोया चंक मिलाकर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। खाने में बहुत यमी था और बाहर के बिल्कुल करारा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।